आप लोग बहुत डरते हो ना नुकसान से, आने वाले वक्त से, परेशानियों से बहुत ज़्यादा डरते हो, इनसिक्योर हो जाते हो। अब मैं आपको एक बहुत मज़े की ज़बरदस्त कहानी सुनाता हूँ एक भाई की। क्या कहानी है यार! जब मैं लोगों से बात करता हूँ, आप यकीन करें, जब तक आप घर से निकल के लोगों से नहीं मिलेंगे ना, आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप खुद क्या चीज़ है। मतलब मेरे मुतल्लिक मैं तो बहुत ही समझदार हूँ, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ, तो मुझे कोई कैसे समझा सकता है। लेकिन जब आप निकलते हैं बाहर, किसी से मिलते हैं, तो लोग मुख्तलिफ तरीकों के आपको मिलते हैं, तो आपको उनसे कितना बड़ा सबक मिल सकता है। ये सबक सुनो ज़रा। एक भाई है हमारे लाहौर में, क्या खूबसूरत तरीका उन्होंने अपनाया है, क्या खूबसूरत तरीका! आप जिंदगी में कभी फेल नहीं होगे आज जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के बारे में। अच्छा, अब ये लाहौर वाले भाई की बात करते हैं। देखें, इन्होंने मैंने ये मुझसे अक्सर चीज़ें लेते रहते हैं। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन ली थी पिछले साल, और ब्रीडिंग बूस्टर लिया था, और डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह ये सब चीज़ें लेते रहते हैं मुझसे, हैंड फीड वगैरह। तो अभी इनका दोबारा से ऑर्डर आया, तो मैंने सलाम दुआ की, पूछा कि क्या रिजल्ट आया था। कहने लगे यार बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट था, लेकिन बस हमारे कुछ नसीब में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं परेशान रहा। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरा पिछला सेटअप ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा कैसे ख़त्म हुआ? कहने लगे आग लग गई। तो मैं हैरान हो गया सुन के। ज़ाहिर सी बात है, किसी के सेटअप में आग लग जाए यार, ये कोई मजाक थोड़ी है। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि आप ये समझें कि लग गई होगी या हो गया होगा किसी का ऐसा, बहुत बड़ी बात है ये। तो मुझे बड़ा दुख सा हुआ। मैंने पूछा कि ये कैसे हुआ और कितने बर्ड से कितना नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए, जब कोई तकलीफ में हो तो उससे ये नहीं पूछना चाहिए कितना नुकसान हुआ, उसका और रोना निकल जाएगा। आप उसको बोले यार कुछ भी नहीं था, ये दफा करो, हो गया, अल्लाह पाक ने आपको नई शुरुआत दी है, ठीक है। उसको हिम्मत दें, किसी से ये नहीं पूछें यार ये जो जला है इसमें कितना नुकसान हुआ होगा तुम्हारा। चूंकि ये बात पुरानी हो चुकी है, उन्होंने बताया भाई 1 साल हो गया इसको। ज़्यादा पुराना नुकसान होने पे मैंने पूछ लिया कितना नुकसान हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे जो बर्ड्स थे ना, वो तकरीबन अराउंड समझ लें कि मेरे ख्याल से 100-150 बर्ड थे, और 100-150 या 200 बर्ड होंगे आई गेस, जो मेरा एक अंदाज़ा है। चलें वो छोड़ दें कितने थे क्या था। बैरल सेटअप बहुत बड़ा था, नज़रिया मतलब पता चल रहा है ना उनकी बातों से। तो कहने लगे आपसे मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन और हैंड फीड ली थी, सॉफ्ट फूड बूस्टर वगैरह लिया था, ब्रीडिंग बूस्टर। कहने लगे मेरे पास यार 4-4 का रेशो था, 4 बच्चों का रेशो आना शुरू हो गया था मेरे पास। कितनी बड़ी बात है। कहने लगे मैं इतना खुश हो गया था, और जो साइज मेरे पास बजरी के निकल रहे थे, कहने लगे मैं हैरान हो गया था। बजरी भी, लवबर्ड भी, बहुत खूबसूरत साइज आ रहा था मेरे पास, और सब कुछ ठीक जा रहा था। तो कहने लगे बस फिर एक कह लीजिए कि बुरा वक्त आया कि मेरे कुछ पिंजरे लकड़ी के थे, बजरी वाले, जिनमें बजीज वगैरह थे, बाकी लवबर्ड वाले लोहे के थे। कहने लगे कि जी बजीज वाले पिंजरों ने आग पकड़ी, आग लग गई, और उसके बाद वो पूरा सेटअप जो है वो जल गया, इतना जल गया, इतना जल गया कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ गई। अब आप अंदर कैन यू इमेजिन, फायर ब्रिगेड आप समझते हैं कब बुलाई जाती है? छोटी मोटी आग हो तो घर के लोग या मोहल्ले के लोग ही पानी की बाल्टियां मार मार के, पाइप लगा के जो है ना बुझा देते हैं। लेकिन गाइज आप देखें कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी, तो सोचें कि कितनी ज़्यादा आग लग गई होगी, कि कितना नुकसान हो गया होगा। अच्छा, मेरा पहला सवाल क्या होगा ये सब सुनते ही? आपको मैं बताता हूँ मेरा पहला सवाल क्या था। मैंने इनसे बोला कि देखो, हम लोग बारबेक्यू करते हैं, ठीक है, हम लोग बारबेक्यू करते हैं, हम लोग आग लगाते हैं, आग लगती ही नहीं है, लगती ही नहीं है भाई आग। हम तीले ले आते हैं, हम कागज जलाते हैं, हम पता नहीं क्या क्या चीजें जला देते हैं, आग ही नहीं लगती। मिट्टी का तेल ला के डाला है, आग लगाई है, आग जल गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर बुझ गई। तो मतलब खाली नॉर्मली हमें अपने हाथों से आग लगाते हुए इतना टाइम दरकार हो जाता है, और वो लगती नहीं है साली। तो सोचें कि सेटअप में कैसे लग सकती है आग, ऐसे हवा में तो नहीं होता ना कुछ भी। मैं समझता हूँ कि यार, मुझे ऐसा लगा, मेरा उनसे सवाल था कि आग लगी थी या लगाई गई थी। मैंने खाली ये पूछा, एक सवाल किया मैंने, क्योंकि मेरे टेक्निकली तो देखो सब हर बंदे यही बोल रहे हैं, जो भी उनका सुन रहा है जानने वाला, वो यही कह रहा है भाई टेक्निकली जो है ना ये लगाई गई है, लगी वगी नहीं, लगाई गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने भी उनको यही बोला कि भाई ये तो लगाई गई है, अब आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपका क्या ख्याल है? उस बंदे ने पता आगे से क्या जवाब दिया? आप इमेजिन करो उसने क्या बोला होगा। उस बंदे ने आगे मुझे बोला, कहता है एहसन भाई, अगर अल्लाह की मर्जी ना होती ना, तो कोई लगाता भी ना आग तो लगती ना। अल्लाह की मर्जी थी, तो अल्लाह ने सबक देने होते हैं, कुछ चीज़ें सिखानी होती हैं इंसान को। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह इंसानों के ज़रिए, छोटी मोटी तकलीफ़ों के ज़रिए, छोटी मोटी परेशानियों के ज़रिए अल्लाह ताला अपने करीब लाता है बंदे को, या फिर अपनी याद दिलाता है, या इम्तिहान में डालता है, या परखता है अपने बंदों को।
तो मेरा जो होना था वो हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैंने एक और सेटअप खड़ा किया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या खूबसूरत बात है यार। देखिए सच बताऊं ना, मैं इस तरह का नहीं हूं, लेकिन आज इस तरह किसी बंदे की आप ऐसी बात सुनेंगे ना तो आप उसकी तरह के हो जाएंगे, यकीन करें। आपका दिल उसकी तरह का हो जाएगा। मेरा तो दिल इस बंदे की तरह का हो गया, और मैं इतना खुश हुआ, मैंने इतना सीखा इस बंदे की बात से। आप यकीन करें कैसा दौर है यार, लोग एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। लोग एक दूसरे को, मैं बता रहा हूँ कि हर बंदा ना ताक में बैठा हुआ है कि कोई मुझे मिल जाए बंदा जिसको मैं फंसा लूँ, कुछ उधार ले लूँ इससे पैसे, या कोई सिस्टम ऐसा कर दूं कि फ्रॉड करके इसके पास से निकल जाऊं। तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यकीन करें ताक में बैठे हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जो किसी की चीजें देख के मुखबरियां कर देते हैं क्रिमिनल लोगों को कि इसके पास ये चीज है, या इसके पास पैसे हैं, या इसके पास फलाना है, या इसके पास ये चीज है, या वो है। ऐसे ऐसे लोग मैंने यहाँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैंने खुद देख लिए भाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे मैंने देख लिया। एक मतलब बंदे को मैंने देखा, मेरे पास डिलीवरियों के काम से आया, मैंने उसको डिलीवरियों का काम दिया। मुझे नहीं पता था उसका क्या मकसद है क्या नहीं है। किसी खातून ने उसको भेजा मेरे पास कि ये तुम्हारे पास डिलीवरियां कर लेगा। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरी डिलीवरियां भी कम होती हैं, बहुत ज़्यादा होती नहीं है। तो मैंने कहा इसको बचत नहीं होगी और इसको आप ना भेजें। नहीं नहीं तुम रखो इसको, इसकी दो बेटियां हैं, बड़ी मुश्किल में, ये है वो है, जॉब पे गुजारा नहीं है, तुम इसको रखो रखो। पीछे लग गई ना मेरे। एक बार मैंने मना किया, दो बार मना किया, तीसरी बार बोला वो मुझे कह रहा है, फ़ोन कर रहा है। तो मैंने कहा देखिए मेरे पास डिलीवरियां जब ज़्यादा होंगी ना मैं तब बुला लूंगा, अभी मेरा काम इतना सेट नहीं है। ये बोला मैंने। अगले दिन वो बंदा मेरे घर आ गया, मेरे घर आया, गेट बजाया, बाहर आया, कहने लगा एहसन भाई, बड़ा मीठे अंदाज में ना। अच्छा इसकी होश, ये बंदा ऐसा था, इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना, क्योंकि ये आपके अंदर ऐसे घुले मिलेगा कि मिक्सअप हो जाएगा, आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये इतना खतरनाक भी हो सकता है। इसने मुझे बोला एहसन भाई मुझे आप डिलीवरियां दे दिया करें, मुझे उन्होंने भेजा है। अब जिन खातून ने भेजा था, अच्छा मुझे उनका भी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह करेंगी। बहरहाल मुझे नहीं पता क्या चक्कर था, इनकी ट्रैपिंग क्या थी, इनको कौन, ये सहूलतकार बन रहे थे ना, किसी के, किसी और के सहूलतकार बन रहे थे, पीछे से कोई और चला रहा था इनको। बहरहाल जो भी था, अब ये बंदा मेरे पास आया, उसके बाद इसने बोला मेरी दो बेटियां हैं, ऐसे है, ये है, वो है। मुझे यकीन करें मैं इतना डर गया अल्लाह से, इतना डर गया, इतना डर गया। हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं खुद भूखा नंगा हूँ। मैंने पता नहीं क्या उसको बोला, मैंने कहा अच्छा चलो आप एक काम करो, कल आ जाना ऊपर, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो ऑफिस आ जाना, मैं देखूंगा, देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। उसको मतलब मना भी नहीं किया गया मेरे से, मैं खुद हालांकि भूखा नंगा, एक बंदा खुद भूखा और दूसरे को रोटी खिलाने की बातें कर रहा है। तो बस मैंने कहा चलो यार अभी यहाँ आ गया, इसको मैं ऊपर बुला लूंगा। अगले दिन वो ऊपर आया, आप यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह का करम ऐसा हुआ, डिलीवरियां ज्यादा आना शुरू हो गई, मेरा काम चल पड़ा भाई उस बंदे के आने से। तो मैंने फिर उसको डिलीवरियां देना शुरू कर दी, भरोसा किया। अब ये बंदा पता नहीं किस चक्कर में आया था, क्या इसके चक्कर थे, ये किस, कहाँ से इसका ताल्लुक है, बस ये पता है ये पिछले 3-4 साल से रह रहा था हमारे फ्लोर के ऊपर ही, और जिन्होंने भेजा था वो भी इधर ही रहती है। अब मैंने तो इस चक्कर में रख लिया कि चलो यार मल्लेदारी है, करीब के लोग हैं, कोई बात नहीं, साथ देंगे ये वो। अच्छा ये मेरे पास आए ना तो अजीब अजीब सी बातें पूछता था, जैसे मुझसे पूछता था पुलिस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, आपको पता है पुलिस में कितने डिपार्टमेंट होते हैं? अब मेरे वालिद साहब फोर्स में है, इंस्पेक्टर रिटायर हुए एएसएफ से, ठीक है। मैं खुद एएसएफ के स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं खुद फोर्स के स्कूल से पढ़ा हूँ। वालदा भी मेरी सरकारी ऑफिसर है, अभी हाजिर सर्विस है, वालिद साहब में रिटायर हो गए एएसएफ से। तो थोड़ी बहुत तो नॉलेज होती है ना बंदे को। अब मैं इसको थोड़ा बहुत बताता था कि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो जैसे ही मैं इसको बात करने लगूँ तो ये रिकॉर्ड करता था फोन में। तो मैंने कभी गौर नहीं किया इस चीज पे कि भाई ये फोन में रिकॉर्ड कर रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि ये बड़े कंफर्टेबल अंदाज में बैठा होता था, तो मेरे भी जहन में नहीं आया कि रिकॉर्ड करेगा। अच्छा सवाल खुद पूछता था, मैं कुछ बताने लगूं तो ये रिकॉर्ड करता था। अब जी ये रिकॉर्ड कर रहा है, मुख्तलिफ सवाल कर रहा है मेरे से, मुझे कुछ ना गड़बड़ लग रही थी बीच में, लेकिन मैंने फिर भी शक नहीं किया। फिर मैं बाहर गया हूँ तो मेरी जो है ना रैकी हो रही थी, कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं आगे पीछे, ये वो। खैर मैं पूरी बात नहीं बता रहा आपको, मुझे अभी थोड़ा सा मना किया गया, कोई इनका कोई मसला चल रहा है अभी ऑलरेडी। मुझे, मेरा कोई मसला नहीं है, बट इनका कुछ चल रहा है अभी कहीं पर, मुझे पता नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो मुझे मना किया गया। क्योंकि एक चीज ऐसी है जो मैंने किसी को भी नहीं बताई अभी तक, छुपाई है, वो अगर पता चल गई, क्योंकि मैंने अपने करीबी लोगों को वो कुछ चीजें फराहम कर दी हैं, दे दी हैं कि भाई ये है चीजें, ये मसले मसाइल हैं, कोई बड़ा मसला होगा तो फिर देखेंगे इसको। बहरल ये बंदा भाई, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पता नहीं वो क्या चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। मेरे फ्लैट पे एक दो चोरी चकारी हुई, ठीक है। और एक दिन ना मैंने इसको वीडियो बनाते हुए खुद देखा, इसके मोबाइल में जो है ना गैलरी में ये कुछ देख रहा था, तो मैंने खुद देखा मेरी वीडियो बनी हुई, और मेरे बच्चे एक दो बैठे होते थे यहाँ पे, उनकी भी तस्वीरें देखी, और कुछ मोहल्ले के लोगों की भी मैंने वीडियो देखी। तो उससे लग रहा था ये ब्लैकमेलिंग मवाद जमा करता है, या फिर ये वीडियो बनाता रहता है, मतलब वीडियो बनाता रहता है बाकायदा तौर पर ना। भाई वीडियो तब बनाते हैं जब आपकी जान को खतरा हो, कोई आपको मारने आ रहा हो, कोई मसला हो, कोई बात हो, बंदा वीडियो बनाता है। अब मेरी वीडियो बनाने का क्या तुक बनता है, ये तो ब्लैकमेलिंग वाला काम लगता है ना इस तरह। तो
खैर उस दिन मैंने कंफर्म समझ लिया, मैंने अपने घर पे जिक्र किया। मेरे घर वाले ने बोला फौरन इसको निकालना नहीं, वरना इसके दिल में एक मलाल आ जाएगा, आराम आराम से इसको पीछे करेंगे, फिर देखेंगे क्या मसला है क्या नहीं, इसको पता नहीं लगने दो। भाई मैंने इसका इतना इतना ज्यादा लिहाज रखा, ये एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा गया मेरे पास। मेरे पैसों में इसने हाथ मारा, मैं मौके पे मैं पहुंच गया और मैंने इसको पकड़ लिया। ये अकेला था रात में मेरे पास, ये किसी और काम से आया था कि मुझे यूट्यूब पर चैनल बनाना है, वो सिखा दो। तो मैंने इसको बोला मैं बच्चों को फीड करवा लूँ, कॉकटेल के बच्चे थे मेरे पास, फीड करवा के मैं पीछे मुड़ा तो इसने दराज में हाथ मारा था और पैसे इसके हाथ में थे, जिस शॉपर में पैसे थे इसने वापस फेंक दिए ना, मतलब इसको मौका नहीं मिला जेब में डालने का, मैं फौरन आ गया। अब ये डर गया और मैं इतने गुस्से में था इसको, क्योंकि मैंने पहले भी ये सब चीजें देख ली थी, मैंने घर पे भी बता दिया था। अब इसको कंफर्म हो गया था कि ये अब ये पुलिस को बुलाएगा, ये बंदा पुलिस को बुलाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कोई ना कुछ चक्कर डालेगा ये मेरे ऊपर। ये इतना डर गया, इतना डर गया, इसने भाई मेरे पहले पैर पकड़े, मुझे बिठाया, मेरे कंधे पे हाथ रखा और बार बार मुझे, मैं उठ रहा था ये मुझे बिठा रहा था, मैं उठ रहा था ये मुझे बिठा रहा था। मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, मैंने इसको एक लफ्ज नहीं बोला। मैंने सिर्फ मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम शायद मैं पुलिस को कॉल कर देता, मैं इस चक्कर में था। तो क्योंकि मौके पे था ये, इसने मेरे आगे मिन्नतें तरले की, रोना शुरू हो गया और इसने बोला मेरी 2 बच्चियां हैं, शादी नहीं होगी उनकी, मैं मोहल्ले में, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ यहाँ से, जब मैंने तो जाना था यहाँ से, मैं तो उस टाइम इसने शिफ्ट करना था, इस फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना था, दूसरे किसी बिल्डिंग में जाना था, रहना इसी इलाके में था इसने। तो बहरहाल मुझे कहता है मैं बिला वजह बातों में आ गया, जिन्होंने मुझे भेजा उनकी बातों में आ गया, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये अपनी घर से किसी का फोन लेकर आया, उसमें इसने मैसेज वगैरह दिखाया, कुछ यहाँ पे यहीं की खवातीन के मैसेज दिखाए इसने। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो हैरान हो गया कि भाई ये कैसे कैसे ग्रुप हैं, बाकायदा तौर पे ये लोगों की वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, और कुछ एक दो इनकी अपनी बंदियां होती हैं, उनको बोलते हैं कि यार फलाने बंदे को आप ना कॉल करो या इसके साथ आप अपना ताल्लुक बनाओ, इसको बुलाओ, या कुछ ऐसा ब्लैकमेलिंग करने के लिए ना, ये इनके साथ बाकायदा ये पूरा ग्रुप है इनका ना। तो ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं बच्चों की, जैसे 18 से 25 साल के बच्चे हैं ना, किसी अपनी बंदी को बोल दिया यार इसको तुम फोन वोन करो, इसको जरा बुलाओ, इसकी वीडियो बना लेंगे, या इसको तुम बना लेना इन्वॉल्व होके इसके साथ। अब देखें गलती मछली की है जो फंस रही है, या कांटा लगाने वाले की है जो फंसा रहा है लोगों को। कांटा निकाल लो मछली फंसना बंद हो जाएगी। भाई आप कांटा लगा के बोल रहे हो मछलियां फंस क्यों रही हैं, भाई आप कांटा निकाल लो, मछलियां फंसना छोड़ देंगी। तो ये बात होती है। अब देखें कि कितना मतलब के बैकग्राउंड, और ये मैं आपको ऊपर की बात बता रहा हूँ, इसकी डीप बात नहीं बता रहा, इससे पहले की बात नहीं बता रहा कि यहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रहा था, ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा था। जब आपको जिस दिन पता चलेगा ना, वो मैंने बना दी है सारी चीजें, बना बनू के आगे भेज दी है मैंने, ठीक है। वो एक वक्त आएगा जब आपको खुद पता चल जाएंगी सारी चीजें। भाई इतना खतरनाक मामला, अल्लाह ताला माफ करे, ये दे आर क्रिमिनल्स, ठीक है। आपको पता ही नहीं है, आप भोले मासूम बंदे, हर तरह की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भाई आजकल की दुनिया ये है, इस दुनिया में अगर कोई भाई आपको इतना अच्छा सबक दे, कितनी अच्छी बात की उसने, बोला यार अल्लाह मालिक है, हम तो अल्लाह का सोचते हैं, अल्लाह पे छोड़ते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना, बहुत अच्छी मुझे सबक मिला। हालांकि जिसको मैंने पकड़ा, जिसको मैंने सारी चीजें देखी, फिर भी मैंने ना उसके कहने, मुझे अफसोस होता है कि मुझे उस वक्त पुलिस को बुला लेना चाहिए था। मैंने मतलब छोड़ दिया। इसकी अम्मी आ गई थी मेरे पास माफी मांगने के लिए, इसकी बूढ़ी अम्मी आ गई थी, और वो भी ये पूरी फैमिली, यानी कि ये लोग पूरे मिले हुए होते हैं सारे, इनके घरों में मसले हैं कुछ ना कुछ। ये बड़े चतुर लोग होते हैं। पहले हमारे घर उधार मांगने आए, उधार लेते रहे, हम उधार देते रहे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने खामोश होकर छुपा ली, किसी को बताई नहीं। बड़ा बड़ा पैसा दिया हमने इनको, मैं वापस भी नहीं मिला, ठीक है ना। बहुत मतलब चीजें, बहुत चतुर चालाक लोग हैं। अच्छा, ये बाकायदा घरों में घुस के घरों को पनपते हैं, भांपते हैं, ये किसके पास क्या है, क्या निकल सकता है। फिर इनके पीछे बंदे होते हैं जिनको इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, बदले में इनको पेट्रोल मिल रहा होता है। तो मेरा जितना मुंह खुलता जाएगा ना, बहुत आगे निकल जाएगी बात। तो मैं फिर चाहता नहीं हूँ कि बिला वजह किसी का जो है खराब हो, इसलिए मैं नाम वाम भी नहीं ले रहा। लेकिन मैंने कुछ चीजें तैयार करके लगा रख दी हैं, ठीक है। मैंने किसी को भेज दिए हैं, अमेरिका में और कनाडा में हमारे कुछ दोस्त हैं, और उनको मैंने भेज दिया, मेरे रिश्तेदारों को मैंने भेज दिए, भाई देख लो। और एवरीबडी इज शॉक्ड, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत, अगर वो रिलीज हो गई ना, मतलब बैंड बज जाएगी। मैं यकीन करें, बहुत खतरनाक चीज है वो। और मैं रोक लेता हूँ बहुत सारी बातों को, बहुत सारी बातों को रोक लेता हूँ। खैर बहरहाल, इसको बात को खत्म करता हूँ अभी, इस वक्त वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको फिर करेंगे। अच्छा, ये ऐसे लोग हैं कि अगर आप इनके साथ कुछ करेंगे ना, तो ये करते क्या है जी, अपनी बंदियों को बोलते हैं, अपने घर की बंदियों को। आप अंदाजा लगाएं कि आप पुलिस को फोन करो और झूठी कंप्लेन करवा दो कि ये हमें हरास कर रहा है, फलाना बंदा हमें हरास कर रहा है, ठीक है। तो ये इनकी एक पैंतरा होता है बचने का, ठीक है। कितनी बड़ी, देखें अल्लाह ताला माफ करे, कितनी खतरनाक बात है ये कि किसी बंदे को, अपनी घर की किसी बंदे को या बंदी को बोलना पड़े कि यार तुम ऐसे कर लो, और वो कर भी रहे हो। और किस तरह के मतलब बैकग्राउंड है यार, मैं तो हैरान हूँ कि क्या बन के आए थे, और इतना मीठा बोलते हैं। आप बोलोगे यार ये तो कर ही नहीं सकते एहसन भाई, हमें तो लग ही नहीं रहा ये। वो तो आप अंदाजा लगाए ना कितने, मतलब ये मीठा चाकू जो होता है ना, मीठा चाकू बंदे को मीठा बन के काटता है। अच्छा, इसने फोन में मैंने देखा, इसकी जो चीजें इसने मुझे दिखाई,
कुछ यहीं के लोग ना, रेजिडेंशियल के एरिया के करीब के लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये कितने बजे निकलेगा, मतलब मेरी बात हो रही कितने बजे निकलेगा, इसको कैसे ट्रैप करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें आप अंदाज़ा लगाएं। और इसमें बंदी हैं भाई, अल्लाह ताला माफ़ करे यार, कुछ मतलब कि इतना सस्पिशियस। सो बात थोड़ी इधर तक ही रख रहे हैं, वो वक्त आने पे खुद ही कुछ लोग हैं वो सामने आएंगे, बता देंगे, वो हमारे मेरे कुछ लोग हैं जो वक्त आने पे सामने आ जाएंगे और कुछ चीज़ें बताएंगे, दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। खैर आप लोग भी ख्याल से रहा करें और अल्लाह पे हमेशा अपना भरोसा रखें। इन भाई का बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छी बात की इन्होंने, ऐसा ही होना चाहिए इंसान को, दरगुजर करें। लेकिन अगर एक हद आ जाए तो हद को फिर जाहिर सी बात है मजबूरी में फिर कुछ भी करना जो है वो हो सकता है, मजबूरी में बंदा कर सकता है। सो गाइज, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए या प्रोटीन लिक्विड चाहिए या आपको ब्रीडिंग बूस्टर चाहिए, हैंड फीड चाहिए, हैंड फीड करवाने वाला इंजेक्शन चाहिए, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, ऑर्डर कर सकते हैं। मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ, घर बैठे आपको मिलेगी, आपके घर पर देकर जाएगा कोरियर कंपनी वाला। मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान भेजता हूँ। मंगवाने का तरीका क्या है, जो भी चीज़ चाहिए उसका नाम लिखो, सेंड कर दो मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।